हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे सदैव दोस्तों। और शिव भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आप कभी आपने सोचा है दोस्तों, हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ साथ कौन सी शक्ति धरती में उतरती है? क्योंकि कहा गया है कि जल देते समय तुलसी में बोले गए सिर्फ 3 शब्द हमारे घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन में हर दुख, हर दरिद्रता मिटा देते हैं। तो वह 3 शब्द कौन से हैं दोस्तों? किसे ने बताए और क्यों बताएं? इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों तक गुप्त रखा गया, क्योंकि आज की इस पवित्र कथा में आपको सुनाएंगे वह दिव्य रहस्य दोस्तों, जो स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था कैलाश पर्वत पर। और उस दिन का दृश्य विलक्षण था, देखने लायक था। चारों ओर गंगा की कलकल ध्वनि गूंज रही थी दोस्तों, और नंदी भगवान शिव के चरणों में ध्यान मग्न खड़े थे। देवी पार्वती, जिनके मुख पर सदैव एक गंभीर शांति बनी रहती है, उस दिन कुछ विचलित लग रही थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि पर वे शब्द नहीं, मतलब शब्दों में उसको बयान नहीं दे पा रही थी। शिव जी ने अपने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले कि देवी, क्या बात है? आज तुम्हारा मन किसी रहस्य को जानने के लिए उत्सुक लग रहा है। पार्वती जी बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप और मैं मिलकर नित्य तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं। आप स्वयं जल अर्पित करते हैं, परंतु मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके मुख से कोई मधुर शब्द निकलते हैं, जैसे कोई छोटा सा मंत्र। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वह कौन सा मंत्र है जिसे आप श्रद्धा से बोलते हैं। शिव जी धीरे से मुस्कुराए और बोले कि तुमने जो देखा वह साधारण नहीं है देवी। वह 3 शब्दों का एक दिव्य मंत्र है, जिसमें ब्रह्मा से भी जानना कठिन है, परंतु इसे जानने का अधिकारी वही होता है जिसके अंदर शुद्ध जिज्ञासा हो। और आज तुम्हारे मन में वही जिज्ञासा है, इसलिए पार्वती के नेत्रों में चमक आई। और प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि वह मंत्र क्या है। आखिर तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो? तो वह केवल एक साधारण उच्चारण है, पर उसका रहस्य कई छुपा हुआ है। शिव जी ने गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि देवी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। जो इसे जान लेता है वह दरिद्रता, दुख, दोषों से मुक्त हो जाता है। इसलिए, परंतु यह मंत्र जो है वो महात्मा केवल सुनने से नहीं समझा जा सकता इसका महत्व। इसके पीछे एक अद्भुत कथा भी है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कही थी। किंतु देवी, इस दिव्य मंत्र का रहस्य जानने से पहले मैं तुम्हें तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगी। तो तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य सुनने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच में निरंतर युद्ध चल रहा था। और भगवान शिव बोले कि बहुत समय पहले दैत्यराज जलंधर नाम का एक असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अपार शक्ति थी। उसके तेज से त्रिलोक कांपता रहता था, परंतु उससे भी अधिक पवित्र थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता नारी थी, और उसकी तपस्या, उसका संयम, अपने पति के प्रति इतना अटूट विश्वास था, उसका प्रबल विश्वास था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच में युद्ध हुआ, तब देवता अनेक बार पराजित हुए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए
और बोले, प्रभु, जालंधर तो आपकी ही शक्ति से जन्मा है, परंतु आपकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी नारी शक्ति उसे अजेय बना रही है। भगवान विष्णु गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि वृंदा का पतिव्रत वास्तव में अद्भुत है। ऐसी नारी का व्रत भंग करना किसी के लिए भी पाप समान है। परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है, तब कभी कभी धर्म को भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और रूप बदलकर जालंधर का रूप धारण कर लिया। वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और प्रणाम किया। उनका पति व्रत खंडित हो गया, क्योंकि उसने अनजाने में किसी और को पति समझकर उनका स्वागत किया। उसी क्षण जो था वो जालंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला, तो वो क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि नारायण, जैसे आपने मेरे पति व्रत को भंग किया, वैसे ही आप कभी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे। उसके शब्द सुनते ही पृथ्वी थर्रा गई। विष्णु ने नम्रता से कहा कि वृंदा, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर यह जीवन जिया है। तुम्हारा क्रोध भी पवित्र है। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे भविष्य के अवतारों में धर्म स्थापन का कारण बनेगा। परंतु तुम्हारी पवित्रता सदा इस धरती पर जीवित रहेगी। तुम्हारा शरीर भले ही ना रहे, परंतु तुम्हारा नाम तुलसी बनकर सृष्टि में अमर रहेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उस स्थान पर जहाँ उनका शरीर गिरा हुआ था, वहाँ एक दिव्य पौधा उगाया, जिसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुँच गई। वह पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी तुलसी माँ, अब से तुम्हारा वास हर उस स्थान पर रहेगा जहाँ भक्ति, प्रेम और धर्म रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। शिव बोले कि देवी, जब यह हुआ तब स्वर्ग में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी के पौधे के समीप जाकर कहा कि बहन, आज से हम दोनों मिलकर विष्णु की आराधना का मार्ग बनेंगे। जहाँ मैं रहूंगी, वहां तुम भी रहोगी। तो जो तुलसी को जल देगा, उसे लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। और उस दिन तुलसी और लक्ष्मी अविभाज्य हो गई। पार्वती के विस्मय से पूछा कि प्रभु, क्या इसलिए तुलसी को जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? तो शिव बोले कि देवी, क्योंकि तुलसी धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी का रूप है, परंतु यह लक्ष्मी का वह रूप है जो पवित्रता, सादगी और भक्ति से प्रकट होता है। इसलिए तुलसी का पूजन केवल वैभव के लिए ही नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। पार्वती ने आगे पूछा, पर प्रभु, यह तो भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है, फिर आप स्वयं प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों देते हैं? इस पर शिव मुस्कुराए और बोले कि देवी, यह प्रश्न भी उतना ही गढ़ है। तुलसी भले ही विष्णु की प्रिय है, परंतु वह मुझे भी उतनी ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी वह एक माध्यम है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, और शुद्ध हृदय ही शिव को प्राप्त करता है। जब कोई तुलसी को जल देता है, तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने मन के मैल को धोता है। क्योंकि मैं भी नित्य तुलसी को जल देकर मानवता को यही संदेश देता हूँ कि पवित्रता ही परम भक्ति है। पार्वती ने कहा कि प्रभु, तो क्या यह सत्य है कि तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते? तो शिव बोले कि हाँ देवी,
क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है और वृंदा का पतिव्रत भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। अतः उसका अर्पण केवल विष्णु को ही उचित है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसी शिव को अप्रिय है। तुलसी का पूजन, उसके समक्ष दीप जलाना मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य आपने मुझे सुना दिया। अब कृपा करके 3 शब्दों वाले उस मंत्र का रहस्य भी बता दीजिए। तुलसी को जल देते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? कृपा करके यह कथा भी मुझे सुनाइए। तो शिव जी ने शांत दृष्टि से देवी की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले कि देवी, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनानी होगी, क्योंकि बिना उस कथा को सुने इस मंत्र का अर्थ अधूरा रहेगा। और यह कथा भगवान की कृष्ण और देवी सत्यभामा से जुड़ी है। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा जो आज तुम मुझसे पूछ रही हो। तो तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? अब ध्यान से सुनो। कथा सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं और 100 वर्ष तक तुलसी पूजन का पूर्ण फल मिलता है। द्वारका नगरी उस दिन बड़ी शोभायमान थी। समुद्र की लहरें मोतियों सी चमक रही थीं। महलों की दीवारें स्वर्ण सी दमक रही थीं। देवी सत्यभामा अपने महल की बालकनी से नीचे देख रही थी, जहां देवी रुक्मणी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। हाथ में रजत कलश, होठों पर मुस्कान और मुख में कोई मधुर मंत्र प्रवाहित हो रहा था। सत्यभामा के मन में जिज्ञासा उठी कि रोज तुलसी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। क्या इस पौधे में कोई रहस्य छुपा है? वह तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुंची और कहने लगी कि स्वामी, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और रुक्मणी जी दीपक जलाती हैं। कृपया बताइए कि इसके पीछे क्या रहस्य है। आखिर तुलसी का ऐसा कौन सा महत्व है कि स्वयं भगवान उस पर जल चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि देवी, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। परंतु केवल तुलसी को जल देना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण पर कर्म कर पाए, वह ना पूजा करने मतलब होता है, ना देवताओं अतिथियों का आदर करता था। व्यभिचारी, मांसाहारी, मद्यपायी और निर्दयी था। लोग उससे घृणा करते थे, परंतु वह अपने दुराचारों में मग्न रहता था। एक दिन पत्ते तोड़ने के लिए वह ऋषि की वाटिका में गया और वह पवित्र तुलसी और अन्य पौधों के पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काला सर्प वहां आया और उसे डस लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तो श्री कृष्ण बोले कि देवी, जैसे ही उसकी आत्मा निकली, 2 यमदूत प्रकट हुए और कि उन्होंने कहा कि चल पापी, अब तेरे कर्मों का फल भुगत। वह दया याचना करता रहा, परंतु दूत जो थे उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने वहां उसका लेखा आदि देखा और बोले, इस ब्राह्मण के जीवन भर केवल पाप किया है। यमराज ने आदेश दिया है कि इसे घोर नरक में डाल दिया जाए। सदियों तक नरक की अग्नि में तड़पने के बाद उसे बैल के रूप में जन्म मिला। वही ब्राह्मण अब बोझा ढोने वाला पशु था। रोज पीठ पर बोझा ढोता और मालिक की मार सहता। वर्ष बीतते गए, शरीर थक गया। एक दिन उसका मालिक उसे लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर सवार होकर यात्रा करता था।
कई वर्षों के बाद एक दिन जब बैल जो था वो अत्यंत थक कर पर्वत पर गिर पड़ा, मुंह से झाग निकलने लगा, शरीर कांपने लगा। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अरे इसे पानी दो, तो किसी ने कहा उसके सिर पर हाथ फेरा। उसमें से एक पूर्ण आत्मा ने कहा कि हे प्रभु, मेरा थोड़ा सा पुण्य इस बैल को दे दो। और उसने नेत्र मूंद कर प्रार्थना की बंद करके कि देखो भाई, कई लोगों ने भी अपने पुण्य का अंश उस बैल को समर्पित किया। वहीं एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने सोचा कि मेरे पास पुण्य तो नहीं, पर दया है। उसने भी अपने अंतःकरण की पवित्रता से कहा कि हे प्रभु, मेरा जो भी थोड़ा बहुत पुण्य है वह इस बैल को प्राप्त हो। कुछ ही क्षण बाद बैल को प्राण त्याग दिए बैल ने। यमदूत फिर आए और चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य हुआ। उस वैश्या के पूर्ण से उस आत्मा के सभी पाप जो थे वो नष्ट हो गए थे। यमराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझ पर महान उपकार किया है। उसने पुण्य से तुझे मुक्त कर दिया है। अब जा पुनः मनुष्य जन्म ले, और इस बार ब्राह्मण एक श्रेष्ठ कुल में जन्मा। तो बचपन से ही उसने वैराग्य और करुणा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। फिर नरक की यातनाएं, बैल का जीवन और वह वृद्ध वैश्या जिसने उसे पुण्य दिया था। वह सोचने लगा कि कौन सा पुण्य इतना महान था कि उसके स्पर्श से मेरे जन्मों के पाप मिट गए। उसने संकल्प कर लिया कि उस वैश्या को ढूंढेगा, और महीनों की यात्रा के बाद वह वैश्या के नगर पहुंचा। जब वह बूढ़ी हो चुकी थी, उसके चरणों में वो झुक गया और बोला कि माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने पुण्य दिया था। तुम्हारे कारण मैं मुक्त हुआ हूँ। अब कृपया बताओ कि वो कौन सा पुण्य तुमने मुझे दिया था। तो वैश्या रो पड़ी, मैंने तो कोई महान काम नहीं किया। मेरे घर में एक तोता था जो दिन रात एक ही मंत्र बोलता था। वही पुण्य मैंने तुझे दिया। ब्राह्मण चकित हो गया, बोला कौन सा मंत्र और किस देवता का था। तो वैश्या ने कहा कि मुझे उसका अर्थ नहीं ज्ञात है, परंतु वह तुलसी के पास बोला जाता था। वही मेरे जीवन को बदल गया। दोनों उस तोते के पास पहुंचे। अब तोता भी वृद्ध था, उसके नेत्रों में प्रकाश था। उसने कहा कि ब्राह्मण, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी तरह ही अभिमानी ब्राह्मण था। गुरुजनों का अपमान किया, शास्त्रों को केवल अहंकार के लिए पढ़ा। मृत्यु के बाद यमराज ने कहा कि जाओ, तोते के रूप में जन्म लो। फिर कुछ मुनि अपने आश्रम मुझे ले गए और वहां प्रतिदिन तुलसी को जल देते और एक मंत्र बोलते थे। उसी मंत्र को सुनकर मैंने याद कर लिया। मैं जब जब वह मंत्र बोलता था, मन शांत होता था और धीरे धीरे मेरे सारे पाप मिट गए। तो वैश्या बोली, मैंने भी उस मंत्र को सुनकर जपना शुरू कर दिया। उसी के प्रभाव से मैंने अपने पापी जीवन छोड़ दिया। ब्राह्मण ने विस्मय से पूछा, वह मंत्र क्या है। तो तोता मुस्कुराया और बोला, उसका रहस्य तभी खुलता है जब मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। कैलाश पर कथा सुनाते हुए शिव जी पार्वती की ओर देखा और कहा, गिरिजा, यही वह कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि उस तोते के द्वारा बोले गए 3 शब्दों का मंत्र तुलसी को जल देते समय बोला जाना चाहिए। परंतु
शिव जी रुक गए। शिव जी बोले कि उस मंत्र का रहस्य सुनने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जो बिना श्रद्धा से सुने उसके लिए यह केवल शब्द हैं, और जो श्रद्धा से सुने उसके लिए यह मुक्ति का द्वार है। तो देवी बोली, पार्वती के नेत्रों में जिज्ञासा और भक्ति का प्रकाश भर गया। उन्होंने कहा, शिव जी के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि प्रभु, आगे क्या हुआ? आप मुझे दिव्य मंत्र को बताएं और तुलसी को जल देते समय जो बोला जाता है। शिव मुस्कुराए, अवश्य देवी, मैं उस मंत्र का रहस्य बताऊंगा। तो इन 30 शब्दों का अर्थ, परंतु आपके प्रभाव से लक्ष्मी स्वयं में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। इसका अगला पार्ट मैं कल आपको अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।